इसने कितने कितने त्रास सहन किए हैं, खाली मेरे को पता है। आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गए और उनको दिखाया जी। 15 दिन उधर रुके। तो वो डॉक्टर क्या करता था, उसको बस्ती देता था। लेकिन बस्ती जब ऐसा बकरा बिकरा काटते हैं ना, उसका तो खून आता है। अच्छा, बकरे के खून के एनिमा हाँ, खून का एनिमा। अच्छा। अभी ये मुझे ये एनडीएस प्रथा नहीं मिलती तो मेरे बेटे का क्या होता, ये मुझे नहीं पता था। मुझे रात दिन रात नींद कभी नहीं आती थी। ऐसा लगता था एक कब कवर हो जाएगी, कब कवर हो जाएगी जी। लेकिन भगवान ने मुझे ये एनडीएस का रास्ता दिखाया और मेरी बेटी अच्छी हो गई। नमस्ते, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी साधक मित्रों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस पर। और ख़ास आप सभी लोगों को आमंत्रित करती हूँ हमारे इस डिटॉक्स सेंटर डिवाइन लाइफस्टाइल कलरव नेचुरल क्योर पर। वैभव नाम है बहन का और महाराष्ट्र सतारा से आए हैं। तो उनके ही शब्दों में उनका अनुभव सुनेंगे कि उनको क्या परेशानियां थी पहले और किस प्रकार से उन्होंने स्ट्रिक्टली एनडीएस का फॉलोअप करके ये परेशानियों से उभर सकी है। ओम शांति बहन जी। ओम शांति जी, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम वैभव विजय कुंभार है। मैं सातारा जिले से हूँ, महाराष्ट्र। एंड मुझे 2020 में मतलब मेरी 10वीं कक्षा के बाद मुझे ये प्रॉब्लम हुआ था और अचानक से मतलब अचानक से ये प्रॉब्लम आया था। आपकी उम्र अभी कितनी है? मेरी उम्र अभी 21 साल है। 21 साल है तो हाँ। 10वीं कक्षा में तो माना कितने ईयर होगा, चल रहा होगा? 2020 में आपको ये परेशानी आई थी। हाँ। तो अभी मुझे पहले कुछ तकलीफ नहीं थी। डायरेक्ट मेरा सर दर्द करने लगा आधा। और इतना ज़्यादा सर दर्द होगा वो मतलब सोचेगा कि नहीं, ऐसा ज़्यादा हुआ था। तो हमने आसपास के डॉक्टर वगैरह किए थे कि क्यों सर दर्द वगैरह हो रहा है ऐसा। तो उन्होंने बताया कि आपको खून की कमी है। अच्छा। ऐसा तो हमने खाने पीने में ज़्यादा चालू किया, मतलब खून बढ़ाने के लिए। हाँ। ड्राई फ्रूट्स होते, दूध होता है ऐसा। दूध गाय भैंस का या फिर? हाँ, गाय भैंस पहला एनडीएस से पहले तो वही रहता। हाँ, एनडीएस के पहले वही। हाँ। और ऐसा अच्छा खाना चालू किया हमने खाने को। और बाद में फिर वैसे ही मेरा सिचुएशन था। अच्छा। मतलब कुछ प्रोग्रेस हुआ है, कुछ प्रोग्रेस हुआ है नहीं। अच्छा। इतना खाने के बाद और इतना, और घर वाले भी बहुत परेशान हो गए 1 साल में। और बाकी के भी हमने डॉक्टर वगैरह किए, जैसे कि बॉम्बे लीलावती हॉस्पिटल। अच्छा। है जो बड़ा है, उस पर भी हम जाके आए हैं। और जो पुणे के है बड़े बड़े हॉस्पिटल में हम जाके आए हैं, उधर भी इलाज किया है मेरा। और उन डॉक्टरों को भी मेरा जो क्या तकलीफ हो रही है, किससे तकलीफ हो रही है ना, वो भी पता नहीं चल रहा था। रिपोर्ट्स में भी पता हाँ, नहीं, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल ही आ रहे थे। और उन्होंने मेरा बोन मैरो भी किया था, जो कि हड्डियों में से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स निकाल के उसकी टेस्ट की जाती है। अच्छा। उसमें तो वो भी 2 बार किए थे और 2 बार उसके रिपोर्ट नॉर्मल ही आए थे। अच्छा। और उसके बाद मेरे को खून चढ़ाते थे तभी। 2 बैग मुझे खून चढ़ाते थे। अच्छा। और तभी भी खून चढ़ाने के बाद 15 दिनों में ना मेरा जो ब्लड है वो रिवर्स ही जा रहा था, लेकिन बढ़ता नहीं था। पूरा जो कंप्लीटली नेचुरली होना चाहिए वो बढ़ नहीं रहा था। जो चढ़ा या वो थोड़ा टाइम के बाद फिर वो डेवलप ही नहीं हो रहा था मेरे बॉडी में। और वो डॉक्टर को भी ऐसा कुछ इलाज समझ में नहीं आया कि इसे क्या हुआ है। और ऐसे ही करते करते हम बहुत परेशान हो गए, घर वाले भी परेशान हो गए। और
एक स्पेशलिस्ट थी वो जो उस पूना के हॉस्पिटल में जी। वो उन्होंने बताया कि आपको मतलब जब तक है आप हाँ तब तक आपको ब्लड ही चढ़ाना पड़ेगा। उस पर भी आप डिपेंड हो आपका खून नहीं नेचुरली बन ही नहीं पाएगा। और कितने कितने हाँ। टाइम का उन्होंने बोला कि कितने, एक हफ्ते में, एक महीने में? नहीं, जैसे जैसे मेरा 15 दिन में सब खत्म हुआ था। हाँ। जो बैग भरते थे ना, हाँ। वो 15 दिनों में ही रिवर्स जा रहा था। 4 पॉइंट 3 पॉइंट तक गया है। हाँ। ओहो। और उसी सिचुएशन में मेरा बहुत ज्यादा सर दर्द और थकान और वीकनेस, काफी सारा ब्लड कम तो पूरा। हाँ। बहुत। और दिन भर सोती रहती थी घर में और सबको अच्छा नहीं लग रहा था। घर में सोती रहती है बेटी, दूसरों की बेटियां देख के हमारे घर वालों के भी टेंशन रहता है। हाँ। तो ऐसे करते करते बाद में हम लीलावती में गए ना, बॉम्बे को। उधर भी मुझे यही सलाह दी कि आपको बोन मैरो करना है, मतलब तीसरी बार। वो उनकी जो डॉक्टर थे 10-12 डॉक्टर थे, उनकी मीटिंग बुलाई पहले। अच्छा। और उन्होंने तय किया ही कि इसका क्या करना है। तो उन्होंने सिर्फ पहले से ही जो बोन मैरो किया था वही हमको बताया कि आपको बोन मैरो करना पड़ेगा। तो वो सुन के हमारा दिमाग हिल गया। कि तो पूरी लाइफ टाइम ही ऐसे दवाइयों के सहारे और सारी ट्रीटमेंट। हाँ। तो मेरे पापा ने उस टाइम डिसीजन लिया कि अभी हमको नहीं करना ये, हम घर चलते। तो हम घर आ गए। और उसके बाद मुझे तभी सिचुएशन खराब ही थी, 4 पॉइंट था। अच्छा। तभी मेरे को ब्लड चढ़ाया। और उसके बाद मेरे पापा ने जो मतलब महाराष्ट्र में कोई बाहर अच्छे डॉक्टर है क्या ऐसे के लिए जो सर्च किया यूट्यूब पे, MDS नाम का। तो MDS मेरा जो डिसीज था, अच्छा, डॉक्टर ने बोला था MDS करके है। तो इन्होंने जो NDS मतलब MDS डाला, सर्च किया तो NDS आ गया। अच्छा, ऐसा चमत्कार हो गया। और वो बीवी चौहान साहब के सर के वो वीडियोस देखने लगे। और वीडियोस देखते देखते पता चल गया उनको कि कोई भी बीमारी हो झट से निकल जाएगी। तो हम हमारे इधर के पुणे के अशोक कंद नाम के जो सर है, साधक है NDS के, उनके पास हम गए। उन्होंने हमारा 1 दिन का शिविर ले लिया। पूरा दिन हमको समझा दिया कैसे कैसे फॉलो करना है, क्या करना है। तो मैं तो ऐसे ही गई थी, मतलब मुझे कुछ उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था, ऐसे ही गई थी। और मुझे पता चला था कि कुछ हुआ ही नहीं, मतलब होता ही नहीं है क्या, फर्क ही नहीं पड़ता है। इसलिए ऐसे ही थक गई थी तभी। तो ऐसे ही बैठे बैठे सुना उस दिन पूरा दिन। और उसके बाद घर में आए तो दूसरे दिन से चालू किया। और वो सर भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने 1 महीना मुझे फॉलो अप ले लिया, मतलब 2 दिन के बाद मुझे कॉल करते रहते थे कि आप कैसा है, अभी कैसा किया आपने, क्या खाया, ये किया कि नहीं, वो सब फॉलो ले रहे थे। अच्छा। और उसके बाद मतलब ये NDS करने के बाद पहले मेरा 4 पॉइंट था। और जैसे ही किया 1 महीने में मुझे रिजल्ट आ गया, 10.5 पॉइंट हो गया मेरा। हाँ। तब आपका डाइट प्लान कैसा था, खाने पीने का? डाइट प्लान मेरा पहले सुबह उठने के बाद मेरा फास्टिंग था। एनिमा 12, हाँ पहले एनिमा उठने के बाद एनिमा। और उसके बाद 12 बजे तक फास्टिंग। और उसके बाद सलाद। और शाम को भी मतलब ग्रीन जूस, 12 बजे ग्रीन जूस। और उसके बाद कच्चा भोजन। हाँ। अच्छा। और शाम को भी कच्चा, दोनों टाइम कच्चा।
तो ऐसे करते करते मेरे 1 महीने में रिजल्ट आ गया। बढ़िया। मेरे से गलती तो हो गई, वो भी मुझे एक्सेप्ट है। और क्या हुआ, मेरा कॉलेज तभी चालू था ना, इसलिए मुझे कॉलेज के लिए बाहर जाना पड़ा। इसी वजह से बाहर गई तो खाना पीना चालू किया। हाँ। 2 टाइम चालू किया, एनिमा नहीं लिया, बाहर गई तो सब कुछ छूट गया। और फिर से मुझे वो तकलीफ होने लगी थोड़ी थोड़ी। और बाद में फिर मैं अभी 2 महीना हुआ है, मैं अभी कंप्लीटली इसके ऊपर आ गई हाँ। है। तो ऐसा नहीं है कि चलो दवाइयों की तरह कि एक बार ले लिया फिर छोड़ दिया तो पूरा बिगड़ गया। एनडीएस का ऐसा ही है, माँ की तरह है वो। हाँ। हम उसका हाथ छोड़ देते हैं तो थोड़ा भटक जाते हैं। हाँ। पर फिर से उसका हाथ पकड़ लेते हैं हाँ, तो फिर ठीक हो जाते हैं। जी जी, बहुत ही अच्छा अनुभव है आपका। और आपको भी दाद देनी पड़ेगी कि इतनी कम उम्र में भी आपके पापा भी काफी सपोर्टिव रहे हैं। मैंने भी उनका सुना था, काफी एक्सपीरियंस आपका बता रहे थे कि मेन तो आपकी ताकत आपके पापा जी है। हाँ। और जो वो अंकल जी है उन्होंने भी काफी आपको सपोर्टिव रहे हैं, जिस वजह से आप ये कर सके हैं। वरना ये ऐसे सिचुएशन आ जाती है ना क्रोनिक डिजीज में, हाँ। कि हम ना इधर जा सकते हैं ना उधर। जैसे एलोपैथिक ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं पर हमें अच्छा नहीं लगता अंदर से कि ये पूरी लाइफ टाइम इस झंझट में क्यों हम रहे। और वहाँ भी थोड़ा सा वो 50-50 रहता है कि ठीक हाँ, होगा या नहीं हाँ, होगा। चलो पूरी दवाई भरोसा करके कि वहाँ ठीक होगा या नहीं। पर आपने अच्छे से किया, पूरी श्रद्धा से, विश्वास से। और एनडीएस में मेन यही है, एनडीएस तो सभी को पता है, घर घर पर अभी पता है, पर मेन चीज है पूरी विश्वास से और श्रद्धा से करने का, प्रैक्टिकली करना। लोग एनडीएस का अनुभव यूट्यूब में सुन लेते हैं कि 5 दिन में शुगर चला गया, तो लोग घर पर चालू कर देते हैं कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, और नहीं जाता है क्योंकि मिस्टेक कुछ ना कुछ करते रहते हैं, घर में होती है, स्ट्रिक्टली नहीं जाते। और फिर वो ना उम्मीद हो जाते हैं कि चलो 5 दिन में तो कुछ नहीं हुआ, अब क्या करके फायदा। पर ये थोड़ा लंबा चालू रखने की प्रोसेस है। हाँ। आपको चलो कम टाइम में ही मैं तो मानूंगी चमत्कार ही हो गया कि 1 महीने के अंदर ही पूरा आपका रिवर्स हो गया। लोगों को ऐसे सिचुएशन में 2 महीना 3 महीना 4 महीना भी लग सकता है। तो मेन चीज है धैर्यता रखना। हाँ। विश्वास रखना। अंकल जी, आपका भी अनुभव लेना चाहती हूँ। आपने भी वो पूरी प्रोसेस बताई थी, तो आप भी खास दर्शक मित्रों को बताइए ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले कि वो सारे झंझटों में जाने से बेटर है कि इस पर ही जाइए। एकदम इजी और सरल रास्ता है। अभी मुझे ये एनडीएस प्रथा नहीं मिलती तो मेरे बेटे का क्या होता ये मुझे नहीं पता था। ये इसने कितने कितने त्रास सहन किए खाली मेरे को पता है। मुझे रात दिन रात नींद कभी नहीं आती थी। ऐसा लगता था एक कब कवर हो जाएगी जी। लेकिन भगवान ने मुझे ये एनडीएस का रास्ता दिखाया और मेरी बेटी अच्छी हो गई। जी। अभी पहले अच्छी हो गई थी 21 साल में, फिर से उसने खाना पीना चालू किया, फिर से वो उसको तकलीफ आ गई। तो हम अभी ये एनडीएस को नहीं छोड़ेंगे, अभी इसे ही जीवन भर फॉलो करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया। आपकी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। बाकी खाना पीना छुड़वाना, इस प्रथा में ले आना बच्चों को, काफ़ी हिम्मत की बात है। जब उसकी ट्रीटमेंट चालू थी पूना में जी। अभी पूना से बोले डॉक्टर ने गोली दिया था उसको। जब मैं रिपोर्ट लाने को गया था उसका एमडीएस का, तब चालू किया, बोले ये गोली लेके जाओ और इससे थोड़ा इसका ये साइड इफेक्ट हो जाएगा ये गोली से। तो बोले क्या हो जाएगा, बोले किधर बाल आएंगे किधर कुछ हो जाएगा। चलो ठीक है बोला। मैं अकेला ही था उस टाइम। वो गोली बिली लेके आया। फिर मैं डॉक्टर से पूछा अब ये गोली से नहीं हो गया तो फिर क्या करेंगे। फिर बोले वो रक्त बढ़ाने के औषध बढ़ाएंगे।
या फिर लास्ट में, फिर मैं बोला लास्ट में क्या करेंगे, बोले बोन मेरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा इसका। अरे बाप रे। तो ऐसा सिचुएशन में मैं घर पे आया और किसी को घर पे बताया नहीं अभी क्या क्या होगा है क्या क्या नहीं। फिर 2-3 दिन गोली खाई इसने, फिर बीवी को मैंने बताया, मेरी पत्नी को, बोला ऐसा ऐसा होने वाला है। तो वो भी बहुत रोने लगी, तो क्या करने का। फिर मैंने निर्णय लिया हम आयुर्वेदिक करेंगे जी। ऐसे इधर नहीं जाएंगे। फिर हमने आयुर्वेदिक ढूंढ लिया। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गए और उनको दिखाया जी। तो बोले ये हम देते हैं औषध जी। आपको। वो भी औषध गोली पाउडर बहुत था। अच्छा। और वो बोले अब ऐसे ही चालू रखो, अभी समझो महीने के लिए ब्लड देना पड़ता है, तो थोड़ा 15 दिन और बढ़ेगा टाइमिंग बढ़ेगा। ऐसा करके करके हम उसका छुड़वा देंगे ऐसा करेंगे। जब जरूरत हो तो फिर से ब्लड लगाओ, ऐसे वो डॉक्टर बोल गए। फिर चलो ठीक है, तो आयुर्वेदिक वो उधर से आ गए तो 15 दिन में फिर से उसको प्रॉब्लम होने लगी, ब्लड फिर कम हो गया उसका। फिर हो गया तो अभी क्या करने का, क्या तो हमारे एक मेहमान का फोन आ गया, क्या ऐसे ऐसे डॉक्टर पूना में है, उनके पास लेके जाओ जी। अभी मैं बोला अभी कितने को दिखाने का, अभी क्या करने का, काफी सारा अभी मैं तो थक गया था, अभी क्या करने का। फिर चलो उनके समाधान के लिए मैं और मेरी पत्नी दोनों गए उधर गए। तो वो बोले मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट ठीक हो गए अभी ऐसे, तो बोले ऐसा ब्लड कम हो जाता है, ये जाता है। उनकी बातें थोड़ी सी मेरे को अच्छी लगी। तो उस दिन कोरोना का टाइम था, तो पेशेंट लेते नहीं थे ना। तो फिर बोले दीपावली के बाद आ जाओ। चलो ठीक है। तो उसमें जब जाने का था तब उसको ब्लड दे दिया मैंने। ब्लड दे के फिर गए हम पुणे में जाने के बाद 15 दिन उधर रुके। तो डॉक्टर क्या करता था, उसको बस्ती देता था, लेकिन बस्ती जब ऐसा बकरा काटते हैं ना, उसका जो खून आता है। अच्छा। उसका हॉस्पिटल ऊपर था और नीचे रास्ते में वो दुकान था खाटिक का, उसका खून लाके वो ऊपर आता था और जल्दी नर्स को बोलता था वो औषध बना लो मैं आता हूँ। ऐसा करके उसको बस्ती देके 2-3-4 घंटे सुलाता था। अच्छा। और फिर बकरे के खून के एनिमा खून का एनिमा। अच्छा। ऐसा करके 15 दिन गया। ऐसा मुझे एक दिन के बाद ऐसा वो करता था। और ऐसा उसका जब फिर रिपोर्ट किया मैंने 15 दिन में, तो अभी थोड़ा सा खून बड़ा था उसका। अभी जब उधर से मैं लाया था उसको, तो उस टाइम कितना 9 पॉइंट था जब भर के लाया था मैं उधर, तब उसका कितना 10.5 हो गया था। अच्छा। जब उसका रिपोर्ट निकाला 10.5, तो मेरे को थोड़ा खुशी हो गई। अभी चलो किसी से तो रास्ता मिला बिना दवा के। अभी है ये नको, ये इंजेक्शन नको, ये वो सलाइन नको, कुछ नको। अभी ये ठीक है। तो हम सब खुश हुए। अभी डिस्चार्ज देने के बाद वो बोला अभी ये आपको घर पे 1 दिन पे ऐड करने का है। अच्छा। 1 दिन छोड़ के 1 दिन मैं हफ्ते में 2-4 बार वो करने का बस्ती का काम, और ये औषध दवा खाने का।
तेरे को बोला चलो ठीक है, अभी बेटी के लिए अभी चलो कुछ भी करेंगे कोई हाँ। भी, हाँ। तो फिर से आए घर हम घर आके अभी इसको तो ठीक करने का है। तो मैं जो काटता है 2-4 जन थे कसाई बकरा काटने वाले, उसको सभी का फोन नंबर लिया मैंने। अभी जब काटने का है तो खाली मैं फ़ोन करता है, मैं सुबह सुबह आता है, तो मैं 5-5:30 बजे उसके दुकान के ऊपर डब्बा लेके जाता था। और बीबी को तो मालूम था कि वो उसके साथ ही थी ना 15 दिन। हाँ, उसको तो पता था कैसे देना है। तो अभी लेने का और उधर से फोन करने का, मैं आता है तुम बाकी का औषध बना दो गैस पे। हाँ। ऐसा लेके फटक से मैं जाता था, 10-15 मिनट में वो बनाती थी। हाँ, और इसको बस्ती दे के ऐसा 1 महीना हमने किया। पूरा 15 दिन हुआ ना, 15-12। हाँ, तो ऐसा करके करके साला फिर से मैंने रिपोर्ट निकाला है उसका, देखो कितना बड़ा है क्या नहीं, क्या हो गया। हाँ। तो फिर से उसका रिवर्स आ गया। अरे बाप रे, अभी क्या हमारे से तो गलती नहीं होती है। फिर मैंने डॉक्टर को फ़ोन लगाया, और डॉक्टर साहब ये खून क्यों नहीं बढ़ रहा है, अभी कम ही आता है। नहीं, वो बोले तुम आपके हाथ से कुछ गलती हो। अरे कुछ गलती कैसे हो जाएगी, बाप हूँ मैं उसका। अभी मैं मन से ही करूँगा ना, जब उसका ब्लड बढ़ाना है तो ऐसे कैसे हो जाएगा। तो अभी क्या उसने चलो बोला, वो मशीन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा मशीन में वो तो फिर ऐसा करके फिर उसका ब्लड कम ही हो रहा है। अभी क्या करने का। तो दिन रात ऐसा विचार करके क्या करने का, ये डॉक्टर के पास फाइल लेके जाओ, वो डॉक्टर के पास फाइल लेके जाओ, जो जैसे बड़े डॉक्टर है सब पूना वो सातारा हमारे इधर सबको वो फाइल लेके, वो सब भी बोलते थे अभी ये ऐसा ही करना पड़ेगा, अभी क्या करने का। तो मैं अभी गूगल पे सर्च कर रहा था, ये इसका बीमारी, हाँ नहीं गूगल पे, ये इसका जो बीमारी का डिसीज है MDS, माइलोडिप्लास्टिक सिंड्रोम, ऐसा डिसीज है। तो इसके लिए कोई आयुर्वेदिक और कोई है क्या? हाँ, चेक करने के लिए ऐसा चेक करते MDS चेक करते ये NDS आ गया। अब देखा ये NDS क्या है, इसके लिए मैं ऐसा क्लिक किया। क्लिक किया थोड़ा, तो बीवी चौहान साहब का वीडियो आ गई। और उनका जो बात होगी पहले सेंटेंस हो गया, जो कोई बीमारी हो ऐसी निकल जाती है। तो यार मतलब कुछ तो है। तो मैं उनका सब वीडियो पहले एक हफ्ता भर तो मैं देखता स्टडी किया। अब क्या करने का, भी यही रास्ता है अपने को जी। फिर अभी कैसे कांटेक्ट करने का ये सोच रहा था। अभी महाराष्ट्र में इतना नहीं था ना न्यू डाइट सिस्टम हमारे इधर, अभी आ रहा है, लेकिन उस टाइम 4 साल पहले नहीं था, इतना नहीं था। अभी किधर लंबे दिल्ली किधर अभी किससे कांटेक्ट करने का। फिर ऐसे देखते जो हमारे इधर महाराष्ट्र में देहू आळंदी गांव के जो चौहान साहब के साधक है अशोक कंद, उनका वीडियो आ गई, और उनका तो फ़ोन नंबर था उधर उसका। अभी लगेज फ़ोन लगाया मैंने, सर ऐसा प्रॉब्लम है। तो बोले अभी रविवार को आ जाओ, बोले ठीक है। अब हम इसके लिए फिर हमारे घर वालों का विश्वास नहीं था इस पे, किसी भी क्या बोलते अभी कितना दवाखाना हो गया, और वो उधर उसको लेके गए। चलो तो मतलब, पर मेरा विश्वास था जब ये बातें जो उनकी थी ना, जो बोलते थे सेंटेंस कुछ ऐसा, वो मेरे को और अनुभव भी सुना था कुछ ये ठीक हो गया वो ठीक है, तो मेरे को भरोसा आ गया। कि कुछ तो अब सब उधर जाने के बाद जब
कंस सर ने जब सब बातें समझा दी, सुबह क्या खाने का, क्या करने का, एनेमा कैसे लेने का, जो ग्रीन जूस कैसा बनाने का, फिर कैसा कच्चे रह खाने का, क्या क्या करने का, ऐसा एक दिन भर हमको सब बताया उन्होंने। हाँ क्या है। फिर उधर से हम लेके आ गए घर। तो दूसरे दिन से उसको मैंने चालू किया। बढ़िया। 1 महीना 1.5 महीना तो मैंने गैस को ही बंद किया था। खाली पालक लाने का, वो मौसमी लाने का, फल लाने का, ये लाने का, बस यही करता रहा मैं। और कितना उसका 4 4.5 पॉइंट हीमोग्लोबिन था तब। तो 1 महीने में उसका 10.5 पॉइंट हीमोग्लोबिन आ गया। ऐसा मैं सोचता रहा, कुछ गोली नहीं, इंजेक्शन नहीं, सलाइन नहीं, फिलाइन नहीं, कुछ नहीं, तो ऐसे नेचुरली उसका बढ़ गया। तो मेरा पूरा मुझे भरोसा हो गया अभी ये चीज़ छोड़ने का नहीं है। लेकिन जब वो कॉलेज जब उसका चालू हो गया, अभी 5-6 महीने तो उसका अच्छे थे, वो करती थी। फिर कॉलेज वगैरह चालू हो गया तो फिर उसके खाने का हो गया। हाँ तो हमको तो अभी हो गए अच्छे। हाँ, अभी क्या ठीक हो गए हैं। हाँ, कभी चेक नहीं किया, कुछ नहीं किया। फिर ऐसे खाते खाते उसको अभी प्रॉब्लम आ गई। अभी 4 साल से अभी क्या करने का। फिर सर को फ़ोन लगाया उधर, बोले खाली उसको रसार पे रखो, ऐसा करो, ये करो, वो करो, एनेमा दे दो, अभी मत किसी का ब्लड मत दे दो। हाँ। खाली नेचुरल हो जाएगा। पर ऐसा 15-20 दिन ऐसा मेरे को लगा भी क्या होता है क्या नहीं, क्या होता है क्या नहीं। हाँ। इतना उसको देख के मेरे को ऐसी मेरी हालत होती थी, नींद भी नहीं आती थी। ऐसा फड़फड़ा रहती, जैसे मछली कैसी पानी के बिना ऊपर आती, आके फड़फड़ती, वैसे उसका हो गया। अभी क्या करने। खाली एनडीएस के मैं वीडियो देखता था और सुबह जाता था किधर तो वो चौहान सर के, ये जिग्नेश भाई जो है सर, इनके सबके मैं वीडियो खाली सुनता था। सबको फ़ोन लगा के बोलता था अभी क्या करने, सब यही बताते खाली रसार पे रोको। ठीक है। अभी 10 दिन हो गए, अभी अच्छी हो गई है। और मैं वीडियो देख के अभी इधर सूरत में आ गया हूँ। ये खाली इसको अभी तो ये बच्ची है, अभी एनडीएस क्या है अभी उसको डीप में पता चलने के लिए मैंने इसको इधर लाया हूँ, बस बाकी कुछ नहीं। बाकी तो एकदम हेल्दी है, फिट है। अभी तो हेल्दी हो गई, फिट हो गई। अभी मेरे को कुछ टेंशन नहीं है। हाँ, बता रहे थे आपको ऊपर वाला रूम दिया ना पहला दिन, तो बोला कि मैं पहले तो ये सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ सकती थी। हाँ, नहीं, सांस फूलने लगना, और 2 पायरी चढ़ी तो बैठ जाती थी। और लेटी थी तो खाली सब ऐसे जैसे मछली फड़फड़ते ना, वैसे वो फड़फड़ा रहती थी। ऐसा हो गया था, बहुत हालत खराब हुई थी उससे। नहीं, अच्छा, अभी अच्छी हो गई है। आपका भी जज्बा, आपको भी सैल्यूट करते हूँ कि आप जैसे सभी के पापा हो जाए ना तो ऐसी नौबत ही ना आए, इमरजेंसी ही ना आए। बच्चों को, छोटे बच्चे हैं तब से ही ये सुनकर ही मैं तो सभी को ये खास रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो कोई भी ये वीडियो सुन रहे हैं, देरी ना, वेट ना करे कि चलो बीमारियाँ हो फिर शुरुआत करें। बच्चों को अभी से ही इसकी आदत लगाना शुरू कर दे। खुद तो फुल ऑफ ले ही बच्चों को भी कराए, क्योंकि बीमारियाँ कब कहाँ से आ जाए तूफान कुछ पता नहीं चलता। और बीमार होना ही नहीं है, बीमार नाम का शब्द हमारे फैमिली में रहे ही ना। के पास हम सब डॉक्टर के पास जाते तभी ऐसा लगता है क्या? डर लगता है। यहाँ तो पूरा पिकनिक पॉइंट ही आपको लगा। बाकी हाँ, डॉक्टर औषध देते हैं तो पूछते हैं क्या कैसे हो कैसे नहीं। इधर से सब पूछते हैं कैसी है तबीयत, कैसी नहीं। बाकी आते रहेंगे। अभी तो महाराष्ट्र में भी काफ़ी जागृति हुई है, खास ब्रह्मा कुमारी सेंटर है तो अभी लास्ट में सतारा में, महाबलेश्वर, औरंगाबाद, जयसिंहपुर,
3-4 सेंटरों के ऊपर तो हो गया है शिविर। धीरे धीरे अभी जलगांव से भी फोन था एक दीदी का कि हमारे यहाँ भी लगाओ। अभी जागृति आ रही है तो सभी जगह फैल जाएगा। चलो जी, शुक्रिया, आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा और अभी मिलते रहेंगे ऐसे ही फैमिली मेंबर की मिलते तरह। रहेंगे। जी, ओम शांति। ओम शांति।